बलोचिस्तान के जिले पशीन में पुलिस लाइन के करीब धमाका, मां बेटी समेत 3 अफराद जाँ बहक, 5 पुलिस एहलकारों समेत 15 अफराद जख्मी, 3 की हालत तशवीशनाक। धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था, रिमोट कंट्रोल से धमाका किया गया। सदर मुमलिकत वफाकी वजीर दाखिला और बिलावल भुट्टो का पशीन धमाके में शहीद बच्चों के अहल खाना से दिली ताज़ियत और यकजहती का इजहार। नाराजी के नाम पर दहशतगर्दी की इजाज़त किसी सूरत नहीं दी जा सकती। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की मीडिया से गुफ्तगू, कहा विफाक चारों सूबे और गिलगित बल्तिस्तान एक गुलदस्ते की मानिद है। 2017 में सियासी अदम इस्तेहकाम ना होता तो मुल्क मुआशी कुव्वत बन चुका होता। कानून अपना रास्ता अपना रहा है और 9 मई के जिम्मेदारों को सजाएं मिलेंगी। बानी पीटीआई को मर्ज लाहक हो गया। मर्ज में मरीज के कानों में सीटियां बजती हैं। शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर आसिफ ने अडियाला जेल पहुंचकर बानी पीटीआई का मुआयना किया और अद्वियात तजवीज़ की। बानी पीटीआई के वकला ने तिब्बी मुआयने की दरख्वास्त दी थी। अदालत ने तिब्बी मुआयने और रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म दिया था। झूठे बयानी के जरिए पीटीआई पर कब्जे की जंग का मंजरनामा आश्कार। अलीमा खान के रऊफ हसन के साथ व्हाट्सएप पैगामात मंजर-ए-आम पर आ गए। 23 जून 2023 को अलीमा खान ने बुशरा बीबी से मंसूब पैगाम भेजा, जिसमें बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात और रोने की रोद अद्वियात बयान की। अलीमा खान ने बुशरा बीबी के पैगाम को अहमकाना करार दिया। पैगाम पर खफगी का इजहार, कहा बुशरा बीबी का डिसइंफॉर्मेशन सेल लोगों को उकसा रहा है, पैगाम की तशहीह ना की जाए। रऊफ हसन को हिदायत। अलीमा खान और बुशरा बीबी के दरमियान कशीदगी की खबरों पर वजीर इत्तलात अता तारड़ भी कूद पड़े। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी पर कब्जे की कोशिश में दोनों ग्रुपों में लड़ाई शिद्दत अख्तियार कर गई। बुशरा बीबी हमदर्दी के लिए झूठा बयानिया बना रही हैं। अलीमा खान ने कहा बुशरा बीबी झूठी खबरें फैला रही हैं। पीटीआई और जेयूआई की गुज़िश्ता रोज होने वाली मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मुलाकात में पार्लियामेंट में ताउन पर दोनों जमातों के दरमियान इत्तफाक हुआ। मौलाना फजल रहमान का कहना था कि जेयूआई पीटीआई या किसी जमात से अलायंस नहीं करेगी। जेयूआई फिलवक्त अकेले ही अपनी मुहिम जारी रखेगी। पीटीआई से ताल्लुकात बेहतर रखेंगे मगर इत्तेहाद में शामिल नहीं होंगे। वफाकी हुकूमत का पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला। वजारत पार्लिमानी उमूर की जानिब से समरी इरसाल। मुश्तरका इजलास में अहम कानून साजी मुतवक्के। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी से मुतालिक भी कानून साजी का इम्कान। अजहर मशवानी के 2 भाइयों के लापता होने का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमती इदारों की बेहिसी को अफसोसनाक करार दे दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत का 1 सफ़े का तहरीरी हुक्म जारी किया। हुक्मनामे में कहा गया कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि अटॉर्नी जनरल के इस मामले पर वज़ीर आज़म से मिलने की तवक्को है। हुकूमत की जानिब से कमज़ोर जवाब दिया गया। अदालत को उम्मीद नहीं मुल्क का चीफ एग्जेक्टिव इस केस की तरफ तवज्जो देगा। आइंदा समाअत पर दस्तयाब बेंच के सामने केस मुकर्रर करने का हुक्म। भारतीय वजीर आजम की जानिब से पोलैंड से भारत वापसी पर पाकिस्तान की फिजाई हदूद इस्तेमाल करने का इंकशाफ। एविएशन जराये के मुताबिक नरेंद्र मोदी का जहाज पोलैंड से वापस भारत जाते हुए पाकिस्तान की फिजाई हदूद से गुजरा। भारतीय वजीर आजम के जहाज ने 45 मिनट तक पाकिस्तान की फिजाई हदूद इस्तेमाल की। एविएशन जराये के मुताबिक भारतीय वजीर आजम का तैयारा चित्राल से दाखिल होकर लाहौर से होता हुआ भारत अमृतसर रवाना हुआ। ईरान में ट्रैफिक हादसे में शहीद 19 ज़ायरीन आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में शहरियों और मकामी हुक्काम की शिरकत। 10 ज़ायरीन लाड़काना, 3 खैरपुर और 6 कनकोट में सुपुर्द खाक। शहदा की मैयतें पहुँचने पर इलाका सोगवार। तदफीन के मौके पर रिक्कत आमेज मनाजिर। जख्मी जान का मेडिकल कॉलेज अस्पताल मुंतकिल। 7 जख्मी ईरान में ज़ेर इलाज। लवाहिकीन और जख्मियों के अहल खाना का सालार और बस इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। ज़ायरीन ने कहा कि भाई इसकी जो है ना ब्रेक फेल है, मगर उसने कोई उस पर तवज्जो नहीं दी। उनको बोल रहा था कि इसके कोई आयल का मसला है, कोई ये मसला है, मगर उनको आगे बोल रहा था, उसको मेंटेन नहीं कर रहा था।
ईरान हुकूमत ने बस हादसे की तहकीकात और जख्मियों के बयानात के बाद काफिला सालार अतहर शाह को डिपोर्ट कर दिया। पाकिस्तानी सफीर से अतहर शाह शम्सी का टूर ऑपरेटर लाइसेंस भी मनसूख करने की सिफारिश। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज माचका में जख्मी होने वाले अहलकारों की अयादत के लिए पहुंच गई। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जख्मी जवानों के अहल खाना से भी मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा कि पुलिस के जवान भाई और बेटों की तरह हैं। वजीर आला मरियम नवाज ने सिपाही बिलाल को शाबाश दी और उसे काबिल फख्र करार दिया। बस अड्डों की शहर से बाहर मुंतकली के अहकाम, ट्रांसपोर्टर्स आपे से बाहर हो गए। सिंध हुकूमत की फ्री शटल सर्विस गाड़ियों पर हमला कर दिया। सदर से सोराबगो टर्मिनल तक आवाम को ले जाने वाली शटल सर्विस के शीशे तोड़ डाले। ट्रांसपोर्टर्स का सिंध हुकूमत को 24 घंटे का अल्टीमेटम, गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल की धमकी भी दे दी। रहनुमाओं का कहना है कि 3 दिन की हड़ताल में कराची वालों को खाना नहीं मिलेगा। हुकूमत बस टर्मिनल बनाए फिर मुंतकली की बात करे। अमीर बालाज कत्ल केस में जेर हिरासत मुलजिम एहसन शाह की हलाकत। पुलिस और एहसन शाह पर फायरिंग का मुकदमा थाना शादबाग में दर्ज। मुकदमे में एहसन शाह के भाई अली रजा और 2 नामालूम मुलजिमान को नामजद किया गया। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 5 साला बच्ची फजर के कत्ल में मुलव्वस मुलजिम काशिफ का 12 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। मुलजिम काशिफ ने बच्ची को कत्ल करने के बाद लाश जंगल में फेंक दी थी। मुलजिम काशिफ बच्ची के वालिद का दोस्त भी था। पाक पतन में नामालूम शख्स की फायरिंग, सास बहू कत्ल, बेटी शदीद जख्मी। मुलजिम फायरिंग करता हुआ फरार। रेस्क्यू एहलकारों ने लाशें और जख्मी खातून को अस्पताल मुंतकिल किया। अहले इलाका के मुताबिक खवातीन ने 1 हफ्ता कबल ही घर किराए पर लिया था। रावलपिंडी में मरी रोड पर वन व्हीलिंग करते हुए 2 नौजवान हलाक। एक नौजवान फुटपाथ से टकराया, दूसरा डंपर के नीचे आ गया। शनाख्त 15 साला जैन और 20 साला उस्मान के नाम से हुई। जहलम में जीटी रोड पर मोटरसाइकिल और शेजोर ट्रक के दरमियान तसादुम। मोटरसाइकिल सवार 3 अफराद जाम बहक। लाशें DHQ जहलम मुंतकिल। तीनों मरने वालों का ताल्लुक देना से है। बलोचिस्तान में मानसून बारिशों का ताकतवर स्पेल दाखिल होने का इम्कान। बारिशों का नया स्पेल 26 से 30 अगस्त तक जारी रहेगा। PDM ने रेड अलर्ट जारी कर दिया। शदीद बारिशों के बायस नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत। पाक फौज का गिलगित बल्तिस्तान में कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। 7 कोहपैमाओं को 20,000 फीट से जायद की बुलंदी से बाहिफाजत निकाला। रेस्क्यू ऑपरेशन में 3 रूसी 4 पाकिस्तानी कोहपैमाओं को निकाला गया। बरे सगीर के मारूफ सूफी बुजुर्ग हजरत अली बिन उस्मान अल हिजवेरी अल मारूफ हजरत दाता गंज बख्श के 981वें सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात वज़ीर ख़ारजा साददार ने मज़ार पर रस्म चादर पोशी से उर्स का बाकायदा आगाज़ किया। मुल्क भर से अक़ीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी। गजा में इजरायली बर्बरियत ना थम सकी। खान यूनिस, बैतलाहिया, दीर अल बला और नसीरात में सिहोनी बमबारी। मज़ीद 14 फ़लस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 40,334 हो गई। गजा के मुख्तलिफ इलाकों में झड़पें जारी। अल-कस्साम ब्रिगेड के हमले में 8 सिहोनी फौजी शदीद जख्मी। हमास ने राहदारी पर कायम सिहोनी कमांड सेंटर को दोबारा निशाना बनाया। सिहोनी फौज का जनूबी लबनान के सरहदी देहात में फिजाई हमले। मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी से हिजबुल्लाह के 3 जवानों समेत 10 अफराद शहीद, कई जख्मी। हिजबुल्लाह की भरपूर जवाबी कार्रवाई। इजराइल के इंटेलिजेंस बेस को रॉकेटों से निशाना बनाया। एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पाकिस्तान की शिरकत। पाकिस्तान टेबल टेनिस फेडरेशन का चैंपियनशिप को ज्वाइंट ट्रिप बनाने का फैसला। इवेंट के लिए मुंतखब अपने ही खिलाड़ियों को लाल झंडी दिखा दी। टिकट नहीं दे सकते, जिसे जाना है खुद इंतजाम करे। इंतजाम ना कर सके तो गैर मुंतखब खिलाड़ियों को भेज दिया जाएगा। फेडरेशन ने मुंतखब खिलाड़ियों को व्हाट्सएप मैसेज भी भेज दिए।
पाक बांग्लादेश का पहले टेस्ट के चौथे रोज का खेल। बांग्लादेश की टीम 565 रन बनाकर आउट। मेहमान टीम ने 117 रन की बढ़तरी हासिल कर ली। मुशफिकुर रहीम की शानदार बैटिंग, 191 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। शादमान इस्लाम के 93 और मेहदी हसन मिर्जा के 77 रन। खुर्रम शहजाद और मोहम्मद अली ने 2-2 और नसीम शाह ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान की बल्लेबाजी जारी। क्रिकेटर शाहीन आफरीदी के घर नन्हे मेहमान की आमद। शाहीन आफरीदी बाबा और शाहिद आफरीदी नाना बन गए। शाहीन ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए खुशखबरी सुनाई। शाहीन आफरीदी के बेटे का नाम अली यार रखा गया। और अंकल उर्फी के नाम से मशहूर अदाकार जमशेद अंसारी को बिछड़े 19 बरस हो गए। जमशेद अंसारी ड्रामा अंकल उर्फी के किरदार और मुकालमे चक्कू है मेरे पास से मशहूर हुए। उनके मशहूर ड्रामों में अनकही, तन्हाइयां, जेर जबर पेश और हाफ प्लेट शामिल है।